नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके मित्रों को भी ज्योतिष से रिलेटेड कुछ ज्ञान मिल सके, कुछ लाभ मिल सके। और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि पर राहु और केतु के परिवर्तन का प्रभाव। राहु के बारे में हम लोग पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप चाहोगे तो मैं इसमें वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा। आज हम बात करेंगे केतु के ऊपर कि केतु कुंभ राशि वालों को किस तरह से अपने गोचर में प्रभावित करेंगे। दोस्तों, राहु और केतु का जो कार्यकाल है, जो ट्रांजिट फेस है, ये 18 महीने का होता है। एक राशि में ये लोग 18 माह यानी 1.5 साल तक रहते हैं और पुनः उस राशि में आने के लिए इनको 18 वर्ष का समय लगता है। कुंभ राशि राहु की अपनी मित्र राशि है, शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यह राहु कंफर्ट फील करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। और इस समय कुंभ राशि वालों की लग्न से ये गोचर कर रहे हैं। और जो केतु महाराज गोचर कर रहे हैं वो आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, सिंह राशि में। सिंह राशि में जब केतु आते हैं और बैठते हैं तो दोस्तों, पहले तो केतु के बारे में समझें। केतु है किस तरह के प्लानिट? बेसिकली ये छाया ग्रह है। केतु छाया ग्रह हैं और ये जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। यदि ये मित्र राशि में बैठे हैं तो मित्रवत व्यवहार करेंगे, शत्रु राशि में बैठे हैं शत्रुवत व्यवहार करेंगे। केतु अन्य ग्रहों की तरह हमें भोगी नहीं बनाते, विलासी नहीं बनाते। ये डिटैचमेंट के ग्रह हैं। ये विरक्त करते हैं, चीजों से हमको हटाते हैं। आप जिस काम को कर रहे हैं, हो सकता है पहले पूरे वेग से आपको उसमें लगा दिया जाए और उसके बाद आपको एकदम से वहां से फिर हटा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई चीज उसको खाने को बहुत पसंद है, उसको लगातार खिलाई जाए, लगातार खिलाई जाए। एक बाद समय के बाद वो आदमी उसे छक जाता है, फिर उसको वो चीज पसंद नहीं। केतु कुछ इसी तरह का काम करते हैं। करंट में हम जिस काम को कर रहे हैं, हो सकता है हमारा आवेग प्रवेग बढ़ा दें और उसके बाद उससे हमको एकदम से विमुक्त करते हैं, डिटैच करते हैं। 7th हाउस का जो में जब बैठते हैं तो ये जो घर होता है दोस्तों, हमारे लाइफ पार्टनर का घर होता है। हमारे व्यापार का हाउस है ये, हमारी पार्टनरशिप का हाउस है। यहाँ से हम मित्रों को भी देखते हैं। जब केतु यहाँ बैठते हैं तो पार्टनरशिप में कई बार झगड़ा करा देते हैं। हमारे लाइफ पार्टनर से बात बात पर हमारी वाणी कुछ कटु हो जाती है। हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि हमको नहीं कहना चाहिए। वैसे तो पति पत्नी में नोक झोंक होना आम बात है, बहुत कहानी किस्से आप लोग इसके सुनते रहते हो। लेकिन केतु का जो गोचर होता है, तो केतु क्या है, ज्ञान के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि चुभ जाती है आदमी को, क्योंकि ये अंदर से बोलते हैं। ये बनावटी नहीं करता व्यवहार। केतु राहु जैसे बनावटी बहरूपिया है, चेहरे पे कुछ है, अंदर से कुछ है, उस पहचान नहीं पाओगे आप राहु वाले आदमी को। लेकिन केतु प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो बहुत खरी खरी बोलने वाला। केतु के प्रभाव में आकर ही लोग संन्यास लेते हैं। आपको जितने सन्यासी मिलेंगे, ये ढोंगी बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में जो सन्यासी जो वास्तव में केसरिया धारण करते हैं और भौतिक जगत से दूर रहते हैं, वो केतु प्रभावित ही होते हैं। केतु हमारा पास्ट है। कई शास्त्रों में केतु पुत्र को भी हमारे को केतु के रूप में बताया गया है, हमारे दामाद को भी केतु के रूप में बताया है। अलग अलग धारणाएं हैं। केतु बेसिकली बिना गर्दन का एक धड़ है। या साउथ
नोट है चंद्रमा की, ये आप कह सकते हो। और इनको काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस में, 9th हाउस में, यानी वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च की पोजीशन दी हुई है, और मिथुन में और वृषभ में इनको नीच का माना जाता है। 12th हाउस में ये कंफर्ट होते हैं, मोक्ष का घर है। लाल किताब के हिसाब से 12th हाउस इनका बड़ा प्रिय हाउस है। गोल्ड केतु को बहुत प्रिय है दोस्त। केतु बहुत धन देते हैं, जिनके अच्छे केतु होते हैं आप देखें ना, गोल्ड के बड़े शौकीन होते हैं वो लोग, बहुत गोल्ड पहनते हैं। हाइट कम होगी, फुर्तीले होंगे, बड़ा फुर्तीला स्वभाव होता है, और ये लोग ना बार बार चेंज करते हैं। इनके आदत में होता है, नेचर में होता है, केतु से प्रभावित लोग होते हैं, ये टिकते नहीं है। ना ही इनकी एक नौकरी होगी, ना इनका अपना कभी एक व्यवसाय रहेगा लाइफ में, ना ये एक एक फ्रेंड बना के रहेंगे, एक गर्ल फ्रेंड बना ले, एक धर्म पत्नी बना लेना, ये इनका नेचर है, बदलते हैं, बार बार स्थान बदलेंगे। इनको मजा नहीं आता, बोर होने लगते हैं, कंफर्ट नहीं आता है। तो जब 7th हाउस में केतु कुंभ राशि में विराजेंगे, वहां से ये अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके स्वयं की लग्न पर, तो कहीं न कहीं जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं, वहां से आपका मन को उचाट करेंगे, आपका मन वहां से हटेगा। राहु बैठे हुए हैं, वो भ्रम पैदा करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, और केतु वहां से हटाते हैं। तो यदि वर्तमान में आप कोई काम कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर है वो कुछ इसी तरह का है। हालांकि आपके 2nd हाउस में शनि बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, उच्च के शुक्र हैं। शनि स्थायित्व देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। उच्च के शुक्र के साथ बैठे हुए 8th हाउस पर दृष्टि है दोनों की, तो रिजर्व फंड आपको दिला सकते हैं कहीं से। साथ ही साथ 4th हाउस पर भी दृष्टि जा रही है, तीसरी दृष्टि शनि की, तो आपकी गाड़ी घोड़ा बंगला इसमें भी चेंज करा सकते हैं। लाभ भाव पर केतु की 5वीं दृष्टि जाएगी, 11th हाउस पर दृष्टि जाएगी, तो यहाँ से आपको ये यात्राओं के माध्यम से, यानी वो व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं आप, क्योंकि वो 7th हाउस में बैठे हैं, तो व्यापारिक ही कहूंगा मैं इनको, धार्मिक तो नहीं कहूंगा। तो व्यापारिक यात्राएं आपकी होंगी इस ड्यूरेशन में, और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, छोटी बड़ी होंगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है, स्टेट से बाहर तो जाना तय है, इतनी यात्रा तो कराएंगे ही कम से कम आपको, और वहां से आपको बेनिफिट दिलवाएंगे। 7, आपके तीसरे घर पर इनकी 9वीं दृष्टि होगी, यानी छोटे भाई बहन से भी झगड़ा करा सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन यदि आपका काम करते हैं, तो उसमें आपको ये बेनिफिट करा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कारक हैं, जैसे राहु सॉफ्टवेयर के हैं, तो कोड डिकोड डिजाइनिंग जो उसमें बनती है, जो लैंग्वेज है, उसके कारक हैं केतु, उसमें आपको बेनिफिट करा सकते हैं। बकाया 18 माह रहेंगे, अलग अलग नक्षत्र में इनका गोचर होगा, उसके हिसाब से इनके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। सिंह राशि में इनका इस समय गोचर है, तो सिंह राशि में नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों के हिसाब से ये आपको रिजल्ट देंगे। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है, क्योंकि अभी नक्षत्रों पर चर्चा करेंगे तो एक एक नक्षत्र पर इतनी डिटेल चर्चा है, और मुझे नक्षत्र पर चर्चा करना अच्छा भी लगता है, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
फिलहाल के लिए तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि यदि शादीशुदा हैं तो पत्नी से संबंधों को बैलेंस करके चलें, थोड़ा सा उनको सुन लें, उनकी बात को समझें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपस में सलाह मशवरा करके करें। एक जॉइंट वेंचर है आपका, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनर से सलाह मशवरा करके डिसीजन लें। अपने डिसीजन को उस पर ना थोपें। और जब यात्रा में जाएं तो गणेश जी की वंदना करके जाएं, गणेश जी से आराधना करके जाएं कि आपको यात्रा में कोई चोट चपेट ना लगे। आवारा कुत्तों को रोटी खिलाएं। गर्मी का समय है, पानी की व्यवस्था कर दें पीने की। उनकी घर के कहीं बाहर एक मिट्टी का बर्तन रख दें जिसमें गाय भी पानी पी ले, कुत्ते भी पानी पी लें। इसके अलावा एक उपाय आप और कर सकते हैं। यदि कुंडली में राहु और केतु आपके गड़बड़ हैं तो एक नारियल लेकर उस नारियल में आप बूरा भरें, शक्कर जिसको बोलते हैं, बूरा उसके अंदर भर के उसको किसी छायादार वृक्ष के नीचे या चींटियां हो जमीन में गाड़ दें। चींटियां उसको जैसे जैसे खाएंगी आपको बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाएंगे। केतु राहु से कहीं अगर आप प्रभावित हैं तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। दोस्तों, यदि इस दौरान स्वास्थ्य आपका खराब होता है तो जब आप दवा लेने जाएं मेडिकल पर एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, क्योंकि कई बार केतु के गोचर में या केतु की दशा अंतरदशा में हमको मेडिसिन क्या करती हैं, एलर्जी कर देती हैं या रिएक्शन कर देती हैं, और जो डॉक्टर की भी पकड़ में नहीं आता। इनके गोचर में या दशा महादशा में कई बार ऐसी बीमारी शरीर में हो जाती है कि डॉक्टर कहेगा एक्सरे करा के लाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एमआरआई कराइए, सीटी स्कैन आइए, कुछ नहीं आता उसमें। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया जो भी ज्योतिष ज्ञान है आपको काम आए। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।